जय हिंद साथियों। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ की प्रारंभिक परीक्षा की इस महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टेस्ट श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए, प्रश्न संख्या 87। गंगा नदी की लंबाई के अनुसार राज्यों में प्रवाह का घटता हुआ क्रम है। गंगा नदी की लंबाई के अनुसार राज्यों में प्रवाह का घटता हुआ क्रम है। तो देखिए, इसमें घटता हुआ क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तराखंड। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें टोटल 1140 किलोमीटर का प्रवाह है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 520 किलोमीटर। कितना? 520 किलोमीटर। इसके बाद अगर बिहार राज्य की बात करते हैं तो यहाँ 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। और इसके बाद उत्तराखंड में सबसे कम गंगा का प्रवाह है। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 88 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन कौन से हैं इसकी पुष्टि करनी है। देखिए, भारत का की तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तृत है। यह कथन हमारा क्या है? सही है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है एवं प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है। यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार विकल्प सी 1 एवं 2 दोनों। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 89 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, बांगर नवीन जलोढ़ निक्षेप मैदान होते हैं जो उपजाऊ होते हैं। यह कथन क्या है हमारा? गलत है। खादर प्राचीन जलोढ़ मैदान होते हैं जो कम उपजाऊ होते हैं, इन्हें रे या कल्लर भी कहा जाता है। यह कथन भी हमारा गलत है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। बांगर, अगर हम बात बांगर की करते हैं तो बांगर क्या होते हैं? ये प्राचीन जलोढ़ निक्षेप से निर्मित मैदान होते हैं। ठीक है, जो अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं। इन मैदानों में बाढ़ का पानी सामान्यतः पहुंच नहीं पाता है। यहाँ कभी-कभी अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि पर नमक की सफेद परत जम जाती है, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। यह यहाँ तक तो सही है कि नवीन जलोढ़ निक्षेप मैदान होते हैं जो उपजाऊ होते हैं। यह कथन हमारा गलत है। ये क्या होते हैं? ये कम उपजाऊ होते हैं। अब अगर बात हम खादर की करते हैं तो खादर क्या है? यह भी ये प्राचीन जो दिया है, इस प्राचीन की जगह पे ये नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं। क्या होते हैं? नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं। यह अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश होता है। प्रतिवर्ष नदियां यहाँ जलोढ़ निक्षेपित करती हैं, जिससे यह उपजाऊ बना रहता है। पंजाब में यह बेट कहलाता है। ठीक है, तो ये रे या कल्लर कहा जाता है, यह गलत है। इस प्रकार हमारे दोनों कथन असत्य हैं। विकल्प डी। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 90 पे। साल, सागौन, शीशम एवं चंदन किस प्रकार के वनों की प्राकृतिक वनस्पति है? साल, सागौन, शीशम एवं चंदन किस प्रकार के वनों की प्राकृतिक वनस्पति है? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन गलत है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन बिल्कुल सही है। और शुष्क मरुस्थल वन, यह दोनों हमारे क्या हैं? गलत हैं। अब देखिए, साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम एवं महुआ इत्यादि ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति होती हैं। ठीक है, तो विकल्प बी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 91 पे। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए और बंदरगाहों के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा? देखिए, चेन्नई, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, तूतीकोरिन, इनमें कौन सा है? तो देखिए, नंबर 1 पे मछलीपट्टनम आएगा। अगर हम जब दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे, तो पहले मछलीपट्टनम आएगा, सेकेंड नंबर पे चेन्नई आएगा, और थर्ड नंबर पे नागापट्टनम आएगा, और फोर्थ नंबर पे तूतीकोरिन आएगा। फोर्थ नंबर पे तूतीकोरिन आएगा। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 92 पे।
उकाई परियोजना निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। 92 में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, उकाई परियोजना तापी नदी पर है। उकाई परियोजना तापी नदी पर है, यह सही है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, यह भी सही है। अलमाटी परियोजना कावेरी नदी पर, यह गलत है। यह गलत है। यह किस नदी पे है? यह कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। कृष्णा नदी कहाँ पाई जाती है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 93 पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है हमें उसकी पहचान करनी है। तो देखिए, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है, बिल्कुल सही है। इसके बाद तिलैया बांध बराकर नदी पर है, बिल्कुल सही है। बराकर नदी जो है यह एक झारखंड की परियोजना है। बराकर नदी कहाँ है? झारखंड की है, जो झारखंड और बंगाल में प्रवाहित होती है। और इसके बाद तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर दिया हुआ है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, और यह झेलम नदी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। सलाल परियोजना रावी नदी पर दिया हुआ है, जो कि गलत है। यह क्या है? गलत है। यह किस नदी पर है? यह चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 94 पे। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो किससे होकर नहीं गुजरती है? झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। इस विकल्प से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो हमारा ये कथन गलत है। बाकी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और ये कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दे दिया है। 2 राज्य कौन से बच रहे हैं? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके बाद एक राज्य और है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश से होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 95 पे। निम्नलिखित लौह अयस्कों में लौहांश के अनुसार घटता हुआ सही क्रम है। घटता हुआ सही क्रम क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एवं सीडेराइट है। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से किस झील पर तैरते हुए द्वीप फुंडी पाए जाते हैं? तो ये है लोकटक झील पे, सॉरी, किस पे पाए जाते हैं? लोकटक झील पे पाए जाते हैं। अब देखिए, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में अवस्थित है। इसके बाद यह किस पानी की झील है? यह मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। अब इस झील में तैरते हुए द्वीप फुंडी पाए जाते हैं। इस झील में ही राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? लामजाओ, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 97 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की म्यांमार के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? भारत की म्यांमार के साथ सीमा रेखा कौन नहीं बनाता है? तो वो कौन सा है? त्रिपुरा है। क्यों? क्योंकि म्यांमार के साथ भारत की सीमा रेखा 4 राज्यों द्वारा बनाई जाती है। कितने राज्यों द्वारा? 4 राज्यों द्वारा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर है। मणिपुर, और एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड, ये जो है सीमा रेखा म्यांमार के साथ बनाते हैं। इसमें त्रिपुरा क्या है? हमारा नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 97। 98 पे आते हैं। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पड़ता? कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पड़ता है? वो आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है। किसमें नहीं पड़ता है? आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है। हमारा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में ये पड़ता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 99 पे। और इनमें से किस उपर्युक्त में से किस मिट्टी से संबंधित है? उपर्युक्त कथन किस मिट्टी से संबंधित है, इसकी हमें विचार करना है। इस मिट्टी का विकास मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है। यह अम्लीय मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना एवं जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है।
इस मिट्टी में अत्यधिक निछालन होता है। यह किस मिट्टी से संबंधित है? तो ये हमारा है लैटेराइट मिट्टी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब लैटेराइट मिट्टी क्या है? मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी होती है। तो इनमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 100 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं इसकी पुष्टि करिए। देखिए, मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही विस्तार भाग है, बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट एवं चीनी प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है, यह कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। इसमें चीनी प्लेट का जिक्र नहीं है। भारत और यूरोपियन नहीं है। कौन सा है? यूरेशियन। यूरेशियन प्लेट के टक्कर से के होने से हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार विकल्प ए। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 101 पर। निम्नलिखित श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल। अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 102 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो नहीं स्थित है वो क्या है? माउंट ग्वालीगढ़। कौन सी? माउंट ग्वालीगढ़। अब माउंट ग्वालीगढ़ यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि यह तीनों कहाँ हैं? अंडमान निकोबार में स्थित हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 103। भारत के दर्रे एवं उनसे संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो भारत के दर्रे एवं उनसे संबंधित कौन राज्य से कौन संबंधित नहीं है? अब देखिए, तुजू दर्रा, सिक्किम, यह क्या है हमारा? सुमेलित नहीं है। तुजू दर्रा कहाँ से संबंधित है? अगर हम बात तुजू दर्रे की करेंगे तो यह सिक्किम से न होकर के किससे संबंधित है? मणिपुर से। किससे? मणिपुर से संबंधित है। काराकोरम दर्रा, यह विकल्प हमारा गलत है। काराकोरम दर्रा लद्दाख से, पारंगला दर्रा हिमाचल से, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड से संबंधित है। आते हैं प्रश्न संख्या 104 पर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित नहीं है? तो पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। अगर हम पारादीप बंदरगाह की बात करते हैं तो यह कहाँ है? ये पारादीप बंदरगाह हमारा कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और उड़ीसा लगभग कहाँ आएगा? उड़ीसा लगभग भारतीय मैप में पूरब की तरफ आएगा, दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 105 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन कौन से हैं? देखिए, थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, यह कथन हमारा क्या है? सही है। अब थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के विशेषकर गोरखपुर के क्षेत्र में। और यह जनजाति लोग कौन सा धर्म मानते हैं? तो हिंदू धर्म मानते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद जौनसारी जनजाति ऋतु प्रवास करती है। जौनसारी जनजाति यह भी कहाँ पाई जाती है? यह भी यूके एंड यूपी में पाई जाती है। एंड यूपी में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम जौनसारी जनजाति की बात करते हैं तो ये अस्थाई निवास करने वाली कृषक जनजाति है। ये कैसी? प्रवासी नहीं है। ये कौन से हैं? अस्थाई हैं। इनकी प्रकृति क्या है? अस्थाई है। ठीक है। इस प्रकार यह कथन हमारा क्या होता है? गलत होता है। भोटिया जनजाति मंगोल प्रजाति की है। देखिए, भोटिया जनजाति यह भी उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यह जो है मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। इस प्रकार 1 और 3 सही हैं। तो इसमें हाँ, कौन सा असत्य है? तो केवल 2 सही हैं। 2 असत्य है, बाकी हमारे पहले और तीसरे कथन सत्य हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 106। जनजाति एवं उनके निवास स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है हमें उसकी बात करनी है। तो देखिए, सहरिया राजस्थान से है,
कुरुबा कर्नाटक से है, रियांग जो है आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। और यह क्या है, रियांग आंध्र प्रदेश से न होकर के रियांग किससे संबंधित है, यह त्रिपुरा से संबंधित है। किससे है, त्रिपुरा से है। इसके बाद सोमपेन अंडमान एवं निकोबार से संबंधित है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 107 पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? भवानी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी शिवनाथ, इब, हसदेव इसकी सहायक नदियां हैं। यह तीनों सहायक हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 108 पर। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एवं महानदी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, इनका अगर सही अनुक्रम बात की जाए तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी हैं। ये इनकी लंबाई है। अगर हम बात करते हैं गोदावरी की लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465। और अगर हम बात कृष्णा की करते हैं तो 1400 है। नर्मदा की बात करते हैं तो 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। और महानदी की बात करते हैं तो 851 किलोमीटर है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 109 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मलाज खंड कोयला से, जो कि क्या है? गलत है। मलाज खंड कोयला से नहीं होकर के यह किससे संबंधित है? यह तांबा उत्पादक क्षेत्र है। क्या है? तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद बैलाडीला लौह अयस्क से संबंधित है। सही है। कुद्रेमुख लौह अयस्क से है। नेवली लिग्नाइट से है। बिल्कुल सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 110 पर। बराक नदी का उद्गम स्थल है। बराक नदी का उद्गम स्थल है। इसका उद्गम स्थल क्या है? मणिपुर पहाड़ी से। कहाँ से? मणिपुर पहाड़ी से है। यह नदी कहाँ जाती है? मणिपुर से निकलकर मिजोरम तथा असम राज्य में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 111 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से सत्य कथन हैं? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगबो नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को, अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगबो नाम से जाना जाता है। यह क्या है? गलत है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी। सांगपो, सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिबांग नाम से प्रवेश करती है। दिबांग नहीं है। किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग नाम से। दिहांग नाम से प्रवेश करती है। जिया भरेली, यह कथन भी हमारा गलत है। जिया भरेली, कामेंग, धनसिरी, संकोच नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सही है। इस प्रकार विकल्प भी केवल 3 कथन सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 112। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? अगर भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम कहें तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, विकल्प बी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 113। पूर्व दिशा में बहने वाली निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण सही क्रम है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी और कावेरी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 114। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, इसके बाद जो है हुंजा, श्योक और इसके बाद गिलगिट। स्पीति जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न में जो है विकल्प सी सही होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 115 पर। नदी एवं उनके किनारे स्थित नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो 115 में कौन सुमेलित नहीं है? तो हम उसकी बात करते हैं। देखिए, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे सही है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे। सूरत जो है साबरमती, सूरत जो है वो साबरमती नदी के किनारे है। तो सूरत हमारा साबरमती नदी के किनारे न होकर के किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। तो विकल्प सी हमारा
गलत है, बरेली रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। प्रश्न संख्या 116 निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील नहीं है? कौन सी झील लैगून झील नहीं है? तो पेरियार झील। कौन सी झील? पेरियार झील लैगून झील नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 117 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म सुमेलित नहीं है उसकी हमें बात करनी है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? महानदी, जो कि हमारा यही कथन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। अब हुंड्रू जलप्रपात की बात करते हैं तो यह किस नदी पर है? यह सुवर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है? सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और सुवर्ण रेखा नदी कहाँ है? यह झारखंड में प्रवाहित होती है। कहाँ है? झारखंड में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 118 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म सुमेलित नहीं है हमें उसकी बात करनी है। तो देखिए, कालीवेली झील तेलंगाना दिया हुआ है, जो कि हमारा क्या है? गलत है। कालीवेली झील कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद मानसबल झील जम्मू कश्मीर में सही है। नक्की झील राजस्थान में सही है। बडखल झील हरियाणा में सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 119 पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक होगा? देखिए, किस स्थान पर होगा? लेह एवं लद्दाख की बर्फीली पट्टी पर, जो है कि यहाँ नहीं होगा। यहाँ दैनिक तापांतर सर्वाधिक नहीं होगा। तमिलनाडु का समुद्र तटीय भाग, यह भी बिल्कुल नहीं होगा। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म होते हैं तथा रात को ये ठंडा हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दैनिक तापांतर निकालेंगे तो वो अत्यधिक होगा। ठीक है। और अगर लेह लद्दाख की बर्फीली पट्टी की बात करते हैं तो यहाँ बर्फ रहेगा, तो लगभग यहाँ एक समान टेम्परेचर बना रहेगा। दिन और रात की तुलना में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। अगर समुद्र तटीय भाग की करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 120 पर। आम्र वर्षा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर आम्र वर्षा की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार होती है। यह कहाँ पे होती है? कर्नाटक एवं केरल में। यह कहाँ होती है? कर्नाटक एवं केरल में। जब मानसून से पहले जो फुहारें होती हैं उन्हें कहते हैं। ये मुख्यतः कब होती हैं? ये अप्रैल माह में होती हैं। कब होती हैं? ये अप्रैल में। वहां पे जो भी बौछारें या बरसात होती हैं उन्हें कहते हैं। ये आम की फसल के लिए लाभदायक है, इसीलिए इन्हें आम्र वर्षा भी कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 121। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस किस स्थान पर होती है? तो वो कहाँ है? तमिलनाडु पर है। कहाँ होती है? तमिलनाडु राज्य में होती है। भारत में सितंबर माह से ही मानसून की वापसी होने लगती है। इस लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं तथा तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। यानी उत्तर पूर्वी मानसून किसको कहते हैं? जो लौटती हुई मानसून होती हैं उन्हें उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 122 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इनमें से असत्य कथनों का चुनाव करिए। तो देखिए, असत्य कथन कौन कौन से हैं? देखिए, काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना में पाई जाती है। देखिए, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, यह सही है। इसके बाद यह जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पाई जाती है, यह हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, यह गलत है। तेलंगाना में पाई जाती है, यह कुछ हद तक सही है, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। अब इसके बाद इस प्रकार यह कथन हमारा क्या है? गलत हो जाता है।
अब अगर हम बात करते हैं काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है, यह सही है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, यह भी सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, जो कि क्या है? गलत है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता नहीं पाई जाती। अगर हम बात करते हैं काली मिट्टी की, तो देखिए इस मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह भी इस मिट्टी की एक और विशेषता होती है कि यह भीगने पर चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। इस कारण इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस प्रकार हमारा विकल्प सी 1 एवं 4 कथन गलत है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 124, 123 पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 123 में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं बेर की, अब अगर बात करते हैं बेर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होते हैं, जो कि क्या है? यह कथन हमारा गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यह बेर जो है ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन अथवा मरुस्थलीय वन होते हैं। क्या होते हैं? कटीले अथवा मरुस्थलीय वन होते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ में ये पाए जाते हैं। चीरी पूर्वी हिमालय के पर्वतीय वन होते हैं, बिल्कुल। खेजड़ी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, यह भी कथन सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 124। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से जल प्राप्त नहीं करती है? देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से जल प्राप्त नहीं करती है? तो वो किससे नहीं करती है? चिनाब नदी से और यमुना नदी से। इन दो नदियों से, चिनाब और यमुना नदी से। अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, तो इसका शिलान्यास कब हुआ था? इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और इस नहर का उद्गम जो है पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम स्थित पंजाब के ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से होता है। ठीक है। इस नहर का निर्माण मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी जिलों की सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इस प्रकार इसका विकल्प भी 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 125। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में शामिल है। देखिए सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्यों में कौन शामिल है? तो देखिए गुजरात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये चारों शामिल है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 126 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है हमें उस युग्म की पहचान करनी है। तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है? कालागढ़ बांध यमुना नदी पर। कालागढ़ बांध यमुना नदी पर गलत है। यह किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है। रामगंगा नदी पर अवस्थित है। पोंग बांध व्यास नदी पर सही है। मेजा बांध कोठारी नदी पर, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। तो विकल्प ए हमारा गलत है। प्रश्न संख्या 127। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हमें इसमें कौन से कथन सत्य हैं उसकी पुष्टि करनी है। तो कौन से कथन सत्य हैं? भारत का क्षेत्रफल जो है 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है, यह भी सही है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यह हमारा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखिए अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं और खास करके उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं, तो ये 6 डिग्री 45 मिनट से, सॉरी, अगर मुख्य भूमि का विस्तार करते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में होता है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इस प्रकार विकल्प बी 1 और 2 कथन सत्य हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 128 पर।
निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो किसकी सीमा नहीं लगती है उत्तर प्रदेश से? चलिए देखते हैं। पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश की लगती है? लगती है। झारखंड की सीमा लगती है। गुजरात की सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। इस प्रकार हमारा विकल्प पंजाब और छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है, तो विकल्प सॉरी छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, गुजरात की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश से गुजरात की सीमा डायरेक्ट नहीं लगती है, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। इस प्रकार से विकल्प सी 1 एवं 4 सही है। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 129 पर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जनजाति और उनका निवास स्थान है। अगर हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति राजस्थान से संबंधित है। चींचू जनजाति आंध्र प्रदेश और केरल से संबंधित होती है, आंध्र प्रदेश एंड केरल से। इसके बाद लेप्चा जनजाति किससे संबंधित है? लेप्चा जनजाति सिक्किम से संबंधित है। गद्दी जनजाति किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार 129 का विकल्प डी 3, 1, 4, 2 सही है। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 130 पर। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन कौन से हैं इसकी पुष्टि करिए। देखिए, सामान्यतः उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है, यह कथन सत्य है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, सही है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है, सही है। विकल्प डी 1, 2, 3 सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 131 पर। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या जो है 20 क्षेत्रों में यह विभाजित की गई है। इसका विभाजन कौन करता है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 132। यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या होता? तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता। तो क्या होता? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 133 पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है उस पे देखते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बरेली में, जो कि क्या है? गलत है। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, यह बरेली में न होकर के लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। इसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, सही है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में, सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 134 पर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जुकू घाटी का संबंध सिक्किम से दिया हुआ है, जो कि गलत है। जुकू घाटी का संबंध किससे है? नागालैंड से है। नागालैंड से है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश से, सही है। नीलांग घाटी उत्तराखंड से, सही है। मरखा घाटी लद्दाख से, सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 135 पर। हिमनद ग्लेशियर तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में पाया जाता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके बाद जेमू ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, गलत है। यह कहाँ पाया जाता है? सिक्किम सिक्किम या नेपाल में पाया जाता है। ठीक है। 12 सिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में, सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 136 पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? तो वो मालवा का पठार है। पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। पूर्वी हिमालय पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय के चेरापूंजी के मासिन मासिन ग्राम में पूरे भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो वो हमारा क्या है? मालवा का पठार है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 137 पर। निम्नलिखित दोआब क्षेत्र एवं उनसे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है?
जो सुमेलित नहीं है हमें उसकी पुष्टि करनी है। देखिए, बिस्ट दोआब ब्यास एवं सतलज के मध्य है, यह हमारा कथन सत्य है। बारी दोआब रावी एवं ब्यास के मध्य है। बारी दोआब यहाँ दिया हुआ है चिनाब एवं सतलज के मध्य, यह गलत है। किसके मध्य है? रावी एवं ब्यास, रावी एवं व्यास के मध्य स्थित है। ठीक है। रचना दोआब रावी एवं चिनाब के मध्य है, सही है। चाज दोआब चिनाब एवं झेलम के मध्य, सही है। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 138 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं इसकी पुष्टि करिए। तो देखिए सत्य कथन कौन कौन से हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत के मैदानी भाग में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती है, यह भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी 1 एवं 2 दोनों सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 139 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से सत्य कथन की पुष्टि करिए। देखिए, यांगजी दीवान दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, बिल्कुल सही है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, बिल्कुल सही है। नाथुला लिपुलेख एवं सितकीला दर्रा भारत एवं चीन के बीच व्यापार पॉइंट है, सही है। इस प्रकार विकल्प डी 1 2 3 4 सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 140 पर। उत्तरी पूर्वी भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों समूह में शामिल नहीं है? कौन सा उपर्युक्त दिए हुए प्रश्नों में नहीं शामिल है? पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं असम, सेवन सिस्टर्स में असम। इसके बाद जो है मणिपुर, मणिपुर और इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और एक राज्य मिजोरम। मिजोरम, इनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के पूर्वी भारत हाँ सॉरी उत्तरी पूर्वी भारत में ये सातों राज्य पाए जाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 141 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। देखिए, ये कुल कितने 7 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को करती है? 7 राज्यों को करती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यह 5 राज्यों को करती है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यह भी 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कर्नाटक की बात करते हैं तो यह 6 राज्यों को स्पर्श करती है। इस प्रकार हमारा दिया गया विकल्प डी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 142 पर। निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा मृदा की उर्वरता को नहीं बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कौन सा उपाय मृदा की उर्वरता को नहीं बढ़ा सकता है? देखिए, फसल चक्र का हम प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी उस खेत की मृदा को उपजाऊ करने के लिए ही प्रयोग करते हैं। मिश्रित खेती का प्रयोग क्यों करते हैं? मिश्रित खेती का भी प्रयोग हम उपजाऊ करने के लिए करते हैं। बीज संशोधन, देखिए बीज बदलने से मृदा उपजाऊ होगी, इसका कोई संबंध नहीं है। बीज हम उसकी बीज नए बीज अनुसंधान के द्वारा आते हैं तो उनकी उपज बढ़ती है, उनकी क्वालिटी बढ़ती है और बहुफसली खेती भी हम जो है मृदा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार बीज संशोधन के द्वारा हम मृदा की उर्वरता को नहीं बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 143 पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की प्रजाति नहीं है? गेहूं की प्रजाति जो नहीं है वो कौन सी है? महिसुगंधा। महिसुगंधा किसकी प्रजाति है? तो यह धान की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? धान की है। बाकी राज 3077, यूपी 308, पूसा, सिंधु, गंगा, ये सब किसकी प्रजाति हैं? गेहूं की प्रजातियां हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 144 पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो बकरी अनुसंधान जोधपुर में न होकर के यह कहाँ है? मथुरा में है। कहाँ है?
मथुरा में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 145 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपर्युक्त में से कौन कथन सत्य हैं उनकी पुष्टि करिए। देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत ब्लाक पर्वत हैं, सही है। विंध्याचल, अरावली एवं सतपुड़ा पर्वत अवशिष्ट पर्वत हैं, यह कथन भी सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली में है, यह भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी 1, 2, 3 सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 146 पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 146 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है, चिरबितियाला मणिपुर में दिया हुआ है, जो कि गलत है। यह कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। याग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में सही है। चांगला लद्दाख, यांगजी दीवान दर्रा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 147 पर। अगले प्रश्न संख्या 147 पर आते हैं। देखिए, सोनभद्र जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो यह किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? यह उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करती है। किसको स्पर्श नहीं करती है? उत्तराखंड को। बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड को सोनभद्र की जो सीमा रेखा है स्पर्श करती है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 148 पर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो वो जनजाति कौन सी है? चांग्या जनजाति। कौन सी जनजाति है? चांग्या जनजाति। अब अगर चांग्या जनजाति की बात करते हैं तो यह कहाँ पाई जाती है? यह लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 149 पर। निम्नलिखित नदियां एवं उनके उद्गम स्थल से संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित नदियां एवं उनके उद्गम स्थल से संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सही है। गोदावरी महाराष्ट्र से, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी को दिया हुआ है आंध्र प्रदेश से, जो कि क्या है हमारा? गलत है। यह कहाँ से है? यह कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। अब आते हैं इस टेस्ट श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न शैल तंत्र नहीं है? तो कौन सा खनिजों से सर्वाधिक संपन्न नहीं है? तो वो धारवाड़ तंत्र है। क्यों? क्योंकि यह अवसादी शैल होती हैं। धारवाड़ कैसी शैल है? अवसादी हैं। अवसादी शैल हैं, ठीक है। जिसमें सोना, मैग्नीज अयस्क, लौह अयस्क, अभ्रक इत्यादि खनिज धातु पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। इसमें क्या है? जीवाश्म नहीं मिलता है। सॉरी, सबसे संपन्न शैल तंत्र है तो वो धारवाड़ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ये अवसादी है, इसमें निम्न खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार आज की टेस्ट श्रृंखला समाप्त होती है। जय हिंद।